हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपने ही सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई दो बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज़। पहली स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मुझे अहमदाबाद से अर्थ जी ने भेजी है। तो आगे की स्टोरी मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम अर्थ है, मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूं और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अपना एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो कि मेरे और मेरे दो दोस्तों के साथ अहमदाबाद के ही सिग्नेचर फार्म में हुआ था। सिग्नेचर फार्म अहमदाबाद की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। कहा जाता है कि पुराने समय में एक राजा ने किसी बात से नाराज़ होकर उस पूरी जगह को आग लगा दी थी, जिसमें कई लोग भी मारे गए थे और इस घटना के बाद से ही वो जगह हॉन्टेड हो गई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात तो सच है कि वो जगह सच में हॉन्टेड है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी कई अजीबोगरीब घटनाएं हो चुकी हैं। ये तो हुई सिग्नेचर फार्म की बात, और अब मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो ये बात है साल 2019 की गर्मियों के मौसम की। उस समय एक रात को मैं और मेरे दो दोस्त, जिनका नाम संकेत और जीत है, हम लोग पार्टी कर रहे थे। तो पार्टी करते करते ही हमें सिग्नेचर फार्म जाने की सूझी। हमने सोचा था कि वहाँ जाकर हम लोग एडवेंचर का मज़ा लेंगे। तो रात के 2:30 बजे हम लोग बाइक से सिग्नेचर फार्म की तरफ चल दिए। फिर सिग्नेचर फार्म पहुंचकर हमने देखा कि वहां पर चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है। इसके बाद वहां से आगे की तरफ हमें दो रास्ते दिखाई दिए। एक रास्ते पर कुछ स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं, पर दूसरे रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और वहां पर गुप्त अंधेरा फैला हुआ था। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई, हम लोगों को अंधेरी सड़क पर नहीं जाना चाहिए, हम उस तरफ चलते हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट जल रही है। इसके बाद हम लोग उस स्ट्रीट लाइट वाली सड़क पर आगे चले गए। फिर उस सड़क पर थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक से हमारी बाइक एक गड्ढे में फंस गई। क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी अंधेरा था, इसलिए वो गड्ढा हमें दिखाई नहीं दिया था। फिर हम सब गाड़ी से उतर गए और हमने गाड़ी को भी गड्ढे से बाहर निकाल लिया। पर तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो वापस घर चलते हैं। अपने दोस्त की बात पर मैंने कहा कि यार, तू इतना डर क्यों रहा है, थोड़ी देर तो यहाँ रुक, उसके बाद घर चलते हैं। देख, यहाँ मौसम भी कितना ठंडा है। उस जगह पर सच में हमको काफ़ी ठंड लग रही थी, पर हमने उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एकदम से वहाँ लगे पेड़ों की पत्तियाँ हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही हो, पर वहाँ पर उस समय ज़्यादा तेज़ हवा भी नहीं चल रही थी। हमने सोचा शायद कोई पक्षी ऐसा कर रहा होगा। यही सोचकर हम लोग आसपास के पेड़ों को ध्यान से देखने लगे। फिर तभी मेरी नज़र वहाँ से कुछ दूर लगे एक पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर पड़ी। तो मुझे उस पेड़ पर एक ग्रे कलर की आकृति दिखाई दी। वो आकृति एक इंसान के आकार की थी। उस आकृति को देखते ही मैं बिल्कुल हैरान रह गया। फिर मैंने तुरंत अपने दोस्तों से कहा कि हे, वो देखो, वो पेड़ के ऊपर क्या है। मेरी बात सुनकर मेरे दोस्तों ने भी उस आकृति को देखा। उस चीज़ को देखकर मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई, यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। अपने दोस्त की बात पर मैंने कहा कि यार, इतना डर क्यों रहा है, वो कोई चिड़िया होगी। इतना बोलते हुए मैंने बस कुछ सेकंड्स के लिए उस चीज़ से अपनी नज़र हटाई। फिर दोबारा जब मैंने उस चीज़ की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो चीज़ अब पेड़ के नीचे आ गई थी। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया। फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार, वो चीज़ पेड़ के नीचे कब आई। मेरे दोस्तों ने कहा कि हमें नहीं पता वो नीचे कब आया, हमने उसे नीचे उतरते हुए नहीं देखा। इसके बाद हम सब बहुत ज़्यादा डर गए। फिर हम अपनी बाइक वापस घुमाने लगे वहाँ से निकलने के लिए। मैं और मेरा एक दोस्त बाइक पर बैठ भी गए, लेकिन तभी मेरे तीसरे दोस्त का एक पैर अचानक मिट्टी में धंस गया। मेरा वो दोस्त बहुत ज़्यादा डर गया था। वो हमसे बार बार कह रहा था कि भाई, मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हें कोई छोड़ कर नहीं जा रहा है, पर तुम जल्दी से अपना पैर निकालो और बैठो बाइक पर। इसके बाद मैंने जब दोबारा उस आकृति की तरफ नज़र घुमाई तो मैंने देखा कि वो सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। अब मैं उस आकृति को साफ साफ देख सकता था। वो एक 6 फुट का आदमी था, जिसका कोई चेहरा नहीं था। मतलब उसके चेहरे की जगह बस अंधेरा था। फिर उस भयानक आदमी के हमारे पास आने से पहले ही मेरा दोस्त अपना पैर छुड़ाकर बाइक पर बैठ गया। इसके बाद हम लोग वहाँ से तुरंत निकल गए। इस घटना के बाद मुझे और मेरे दोनों दोस्तों को कई दिनों तक तेज बुखार आया था, पर उसके बाद हम लोग ठीक हो गए। उस दिन के बाद से आज तक हम सब दोबारा कभी भी उस जगह नहीं गए, और आज भी जब मैं वो घटना याद करता हूँ तो डर से कांप जाता हूँ। ये थी पहली स्टोरी, और अब मैं आपको सुनाता हूँ दूसरी हॉरर स्टोरी। दूसरी हॉरर स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे अविरल जी ने भेजी है।
तो आगे की स्टोरी उन्हीं के नज़रिए से। मेरा नाम अविरल नार्वे है। मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको अपने साथ हुआ एक बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट बताऊँगा। ये इंसिडेंट मेरे और मेरे ताऊ जी के बेटे आयुष भैया के साथ हिमाचल प्रदेश के परवाणू हिल स्टेशन में हुआ था। दरअसल ये बात है साल 2020 के जनवरी महीने की। उस समय मैं 8वीं क्लास में था। मेरी सर्दियों की छुट्टियां भी चल रही थीं और उसी समय मेरे कज़िन आयुष भैया के वाइवा एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हुए थे। तो मेरे पापा ने मेरे और आयुष भैया के साथ हिमाचल प्रदेश के परवाणू हिल स्टेशन घूमने का प्लान बनाया था। हम लोग अपनी कार से परवाणू हिल स्टेशन गए। वहाँ पर हमने एक होटल बुक किया। उस होटल का नाम मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे वो होटल पहाड़ों के बीच में था और उसके आसपास का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। हिल स्टेशन पहुंचकर हम लोग कालिका देवी मंदिर गए। फिर थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद हम लोग होटल में अपने रूम में चले गए। तब तक रात भी हो चुकी थी। दिन भर घूमने की वजह से पापा काफ़ी थक गए थे, इसलिए वो खाना खाकर रूम में सो गए। पापा के सोने के बाद आयुष भैया और मैंने सोचा कि क्यों ना पूरा होटल घूमा जाए, क्योंकि रात के समय वहाँ काफ़ी सन्नाटा था और वो होटल भी काफ़ी बड़ा था, बिल्कुल किसी भूल भुलैया जैसा। इसके बाद मैं और आयुष भैया होटल घूमने के लिए निकल गए। हम होटल में इधर से उधर टहल ही रहे थे कि तभी धीरे धीरे होटल की सारी लाइटें बंद हो गईं। हमें लगा शायद होटल के सारे गेस्ट सो गए होंगे। यही सोचकर हम होटल में घूमते रहे। उस समय वहाँ का माहौल काफ़ी डरावना हो गया था, मतलब चारों तरफ अंधेरा और बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था। लेकिन इस सब के बावजूद हम होटल में घूमते रहे। फिर थोड़ी देर बाद ही हमें वहाँ पर कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। हमने इधर उधर नज़र घुमाई लेकिन वहाँ पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब हमें थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी हम लोग अपने रूम में जाने के बजाय होटल में ही घूमते रहे। डर को कम करने के लिए हमने मोबाइल में एक गाना बजा लिया। फिर थोड़ी देर बाद ही हमें अपने से कुछ दूर एक इंसानी परछाई दिखाई दी। हमें लगा कि शायद वो होटल के स्टाफ में से हैं, इसलिए हमने उन्हें आवाज़ दी। हम उनसे होटल की जानकारी लेना चाहते थे, इसलिए हमने उनको आवाज़ दी थी। हमारी आवाज़ सुनते ही वो शख्स जहाँ पर था वहीं रुक गया। उस शख्स की पीठ हमारी तरफ थी और चेहरा सामने की तरफ था। फिर मैं और आयुष भैया चलते हुए उस शख्स के पास गए। हमने उससे कहा कि सुनिए, ये होटल की सारी लाइटें क्यों बंद हैं और यहाँ पर इतनी शांति क्यों है? इतना बोलते हुए ही मैंने उस शख्स के कंधे पर हाथ रख दिया। फिर उस शख्स के कंधे पर हाथ रखते ही मुझे बहुत तेज़ ठंड लगने लगी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह का टेम्परेचर अचानक से माइनस में चला गया हो। टेम्परेचर में अचानक हुए इस बदलाव से मैं बहुत हैरान था। फिर तभी वो शख्स मेरी तरफ पलटा और जैसे ही मैंने उस शख्स का चेहरा देखा, वैसे ही खौफ के मारे मैं कांप गया। दरअसल उस शख्स के चेहरे पर आंख, नाक, मुंह कुछ भी नहीं था। उसके चेहरे पर तो बस खाल चढ़ी हुई थी। वो दिखने में बहुत अजीब और बहुत डरावना था। आयुष भैया का ध्यान मोबाइल में था, इसलिए उन्होंने उस आदमी को नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही मैं उस आदमी को देखकर डर के मारे चीखा, वैसे ही आयुष भैया ने भी उस आदमी के चेहरे को देखा। उस आदमी को देखते ही आयुष भैया ने कहा, अविरल जल्दी यहाँ से चलो, चलो यहाँ से। फिर हम दोनों भागते हुए सीधा अपने रूम में जाके रुके। रूम में पहुँचते ही हमने सारी बात पापा को बताई, लेकिन पापा पैरानॉर्मल चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी बात पर भरोसा नहीं किया। अगले दिन जब हमने उस होटल के स्टाफ के एक एम्प्लॉय को बीती रात की घटना बताई, तो उसने कहा कि वो यहाँ नया आया है और उसको इन बातों की कोई जानकारी नहीं है। एक और बात कि मुझे और आयुष भैया को उस डरावने आदमी का चेहरा अलग अलग तरह का दिखाई दिया था। मतलब मुझे उस आदमी का चेहरा बिल्कुल सपाट दिखाई दिया था, जिस पर आंख, नाक या मुंह कुछ भी नहीं था, जबकि आयुष भैया को उस आदमी की आंखें बिल्कुल लाल दिखाई दी थी। ये बात खुद आयुष भैया ने मुझे बताई थी। ऐसा क्यों हुआ था ये मुझे आज भी समझ नहीं आता। वैसे उस ट्रिप से लौटते समय आयुष भैया को बहुत तेज बुखार चढ़ गया था, जो कि 4 दिन बाद उतरा था। पता नहीं वो सब क्या था। तो दोस्तों, ये थी 2 रियल हॉरर स्टोरीज जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी थी। और मैं जानता हूँ कि मैं फिर से लेट हूँ, लेकिन मैं पिछली बार से कम लेट हूँ और मैं धीरे धीरे अपनी टाइमिंग पर काम कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम में मैं हर हफ्ते एक वीडियो ज़रूर अपलोड कर दिया करूँगा। और दोस्तों, अगले संडे को मैं उस स्पेसशिप के ऊपर वीडियो बनाऊँगा जिसकी फ़ोटो मैंने टैब में डाली थी और जिसकी फ़ोटो मैंने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट में डाली थी। वो लाखों साल पुराना स्पेसशिप है
जिसमें कई डेड बॉडीज़ भी मिली थी, और मेरे पास उस स्पेसशिप का और उसमें पाई गई डेड बॉडीज़ का एक्चुअल वीडियो है, बिल्कुल असली वीडियो है। हालांकि वो वीडियो मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, पर वो वीडियो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ज़रूर अपलोड करूँगा ताकि आप सब भी वो वीडियो देख सकें। एक और बात दोस्तों कि अगर आपको रहस्यमय घटनाओं में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, जैसे एलियंस में या इस तरह के जीव जो कि ना कि सिर्फ दूसरे ग्रह बल्कि दूसरे आयामों में या दूसरे डायमेंशंस में रहते हैं, अगर उनकी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करें, मैं आपको कुछ किताबें दे दूँगा। मेरे पास 3 किताबें हैं, जिनमें से 2 इंग्लिश में हैं और 1 हिंदी में है, और तीनों में ही बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है, जिनमें से भी एक किताब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और हाँ दोस्तों, एक और बात ये कि वो तीनों ही किताबें बिल्कुल फ्री हैं, मतलब इनका कोई भी चार्जेस नहीं पड़ेगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।